स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स पेरीमीटर एंड एरिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमको बताना है हाउ मेनी एनवलप्स कैन बी मेड विद अ पेपर शीट ऑफ डायमेंशन 72 सेंटीमीटर बाय 48 सेंटीमीटर इफ द डायमेंशन ऑफ ईच एनवलप इज 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर। एक पेपर की शीट है हमारे पास जिसकी लेंथ 72 सेंटीमीटर है, ब्रेथ उसकी 48 सेंटीमीटर है। उससे हमको एनवलप्स बनाने हैं और एक एनवलप की जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है, ब्रेथ उसकी 12 सेंटीमीटर है। ऐसे कितने एनवलप उस पेपर शीट से बनाए जा सकते हैं? तो देखेंगे ये 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर का एक एनवलप अगर हमने यहां से निकाला, फर्दर एक एनवलप और निकाला जा सकता है अगर 18 सेंटीमीटर लेंथ और आ जाए। और इसी तरह से क्योंकि हमारे पास टोटल लेंथ 72 है और 18 4 8 72 होते हैं, तो 4 एनवलप इसके लेंथ वाइज हम निकाल लेंगे। इसी तरह से इसके ब्रेथ के अकॉर्डिंग उस लेन के नीचे दूसरी लेन एनवलप की हम बना सकते हैं। कुल कितने एनवलप होंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इस पेपर शीट का एरिया फाइंड आउट करना होगा। किसी भी प्लेन फिगर का एरिया वो हमारे बोर्ड पर या कॉपी पर जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको कहते हैं। तो इस पेपर शीट ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है वो इसके एरिया से आ जाएगा और उसको हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ वन एनवलप से। एक एनवलप कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एनवलप्स। तो हम दोनों के एरियाज को कैलकुलेट करेंगे, उनको डिवाइड करके नंबर ऑफ एनवलप्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए देखेंगे सिंपली नंबर ऑफ एनवलप इक्वल एरिया ऑफ पेपर शीट divided by area of one envelope। पेपर शीट है वो रेक्टेंगुलर शेप की है 72 बाई 48, तो एरिया इसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मींस 72 इंटू 48 डिवाइडेड बाय जो एनवलप है वो भी रेक्टेंगुलर शेप का है 18 बाई 12 का, ये हो जाएगा 18 इंटू 12। कैंसिल आउट कर देंगे, 18 से 72 गया 4 टाइम्स, दैट मींस 16 envelopes can be made with the help of this paper sheet। और इसको समझा जा सकता है, हमने 4 एनवलप कट किए थे एक लेन में और हमारे एक एनवलप की जो विड्थ थी वो 12 सेंटीमीटर है। पेपर की विड्थ हमारे पास 48 सेंटीमीटर है। इस 48 से ऐसी 4 लेन हमारे पास तैयार होंगी। तो 4 रो वाइज और 4 कॉलम वाइज एनवलप हमारे पास बनेंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ एनवलप मेड विद दिस पेपर शीट इज 4 बाई 4, दैट इज 16। तो ये वो 16 एनवलप होंगे जो इस पेपर शीट की हेल्प से हम बना सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमको एक रूम का एरिया बताना है जिसका बेस एक रेक्टेंगुलर शेप का है, क्योंकि लेंथ हमको गिवन है 5 मीटर 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो सिंपली हमको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय इट्स ब्रेथ। यहाँ 5 मीटर 40 सेंटीमीटर है जिसको हम सेंटीमीटर नोटेशन में लिखेंगे, इसको लिखा जा सकता है 5.40 मीटर। ठीक इसी तरह से ब्रेथ को अगर मैं डेसिमल नोटेशन में लिखूंगा तो लिखा जा सकता है 4.50 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास 5.40 और सिंपली वी से दैट 5.4 एंड ब्रेथ है 4.50, सिंपली 4.5। दोनों के मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 24.3 मीटर स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रूम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमको गिवन है एक लेन है जिसकी लेंथ 150 मीटर लेंथ है, 9 मीटर की उसकी ब्रेथ है। उस लेन में हमको ब्रिक्स पाव करने हैं, बिछाने हैं। उसके अंदर कितने ब्रिक्स लगेंगे? यदि ब्रिक्स की डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर लेंथ हो और 7.5 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ हो, तो देखेंगे हम पूरे लेन का एरिया निकाल लेंगे। दैट मीन्स इतने स्पेस पर हमको ब्रिक्स लगानी है। एक ब्रिक जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो एक ब्रिक के एरिया के इक्वल होगी, और एक ब्रिक का एरिया, क्योंकि ब्रिक की जो शेप है वो भी, उसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, इसलिए उसका भी लेंथ इनटू ब्रेथ उसका एरिया हो जाएगा। यहां बात देखने की ये है कि जो लेन की हमको लेंथ दे रखी है वो मीटर में है, ब्रेथ भी मीटर में है, जबकि डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स जो है वो सेंटीमीटर में है। दे आर नॉट कंपेरेबल, उनको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। दोनों को ही हम सेम यूनिट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। आइदर हम लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द लेन is transformed into the centimeter, or we transform the dimension of bricks into meter। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो हम लेन की डायमेंशन को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसकी जो लेंथ हम लेंगे वो 150 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक इसी तरह से ब्रेथ जो हम लेंगे 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 900 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो एरिया ऑफ लेन हो गया आएगा, एरिया ऑफ लेन इक्वल 150 मल्टीप्लाई 100 इनटू ब्रेथ हमारे पास है 9 मीटर, और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो इतने सेंटीमीटर हो गया। और अब इस लेन का जो एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि हमने लेंथ को भी सेंटीमीटर में ट्रांसफॉर्म कर दिया है और ब्रेथ को भी। नाउ नंबर ऑफ ब्रिक्स हमको निकालनी होगी, जो कि होगा एरिया ऑफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ब्रिक। नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल एरिया ऑफ लेन divided by area of one brick। यहां पर एरिया ऑफ लेन हमारा होगा 150 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 22.5 is the length of brick and 7.5 is the breadth of the brick। डिनोमिनेटर के ये डेसिमल कैंसिल किया तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह से ये डेसिमल कैंसिल हुआ तो एक और 0 आ जाएगा, एक और 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 का टेबल पढ़ेंगे, 75 2 आवर्स 150, 25 से कैंसिल हो जाएगा 225 9 टाइम्स, और 25 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया 100, 9 से ये 9 भी कैंसिल हो गया, 4 2 या 8 into 100 that means 4 times 0 हम आगे प्लेस कर देंगे। that means 80,000 bricks needed to plow this lane। 80,000 ब्रिक से इस लेन को बना दिया जाएगा। so this is the question number। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमको एक स्क्वायर का डायगोनल गिवन है 20 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर का एरिया हमको फाइंड करना है। तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर में ऑल द 4 साइड्स इक्वल होती हैं, साथ ही ईच एंगल भी 90 डिग्री का होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, यहां कहें साइड स्क्वायर। बट यहां हमको डायगोनल गिवन है, अगर साइड गिवन होती तो सिंपली मेरा आंसर 20 इंटू 20 दैट मीन्स 400 हो जाता, लेकिन यहां हमको डायगोनल गिवन है। तो डायगोनल के कॉन्टेक्स्ट में एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा उसके लिए देखेंगे। हम ज्वाइन कर रहे हैं इसके डायगोनल AC को।
ए से सी को ज्वाइन करा तो ये ट्राइंगल आया, ट्राइंगल ए बी सी, ये एक राइट ट्राइंगल है। मैंने माना कि मेरे स्क्वायर की ईच साइड ए यूनिट की है तो बीसी भी ए यूनिट की हो जाएगी। अब चूंकि ट्राइंगल एबीसी एक राइट ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगी। पाइथागोरस थ्योरम कहेगी डायगोनल एसी का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सिंपली AB की वैल्यू हमारे पास स्मॉल a है तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट मीन्स AC का स्क्वायर हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर। AC हमारे पास डायगोनल है तो AC की वैल्यू हमारे पास हो गई अंडर रूट ऑफ 2 इंटू a स्क्वायर। हम यहां देखेंगे a के ऊपर स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है, तो जैसे बिल्ली को देख के चूहा भाग जाता है ठीक उसी तरीके से स्क्वायर को देख के स्क्वायर रूट भी चला जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट रिमेंबर दैट 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर सिर्फ a पर है, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी a रूट 2। तो किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो a रूट 2 यानी कि साइड इनटू रूट 2 होता है। तो हमारे पास AC हमको गिवन है 20, तो 20 इज इक्वल टू हो गया a रूट 2, जहां a क्या है हमारे स्क्वायर की साइड है। मेरे को साइड चाहिए, दैट मीन्स a का वैल्यू चाहिए, उसके लिए मैं बोथ साइड रूट 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास a का वैल्यू आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई रूट 2 सेंटीमीटर। अब सिंपली मैं एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, दैट मीन्स 20 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर विच इज 400, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई रूट 2 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, दैट मीन्स 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। यहां पर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास AC यानी कि डायगोनल आ चुका है a रूट 2, यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई डायगोनल अपॉन रूट 2, a इज इक्वल टू हो जाएगा डायगोनल अपॉन रूट 2। तो हम एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं यहां से, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर और साइड की मेरे पास वैल्यू है डायगोनल अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगा डायगोनल अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 2 का स्क्वायर हो गया 1 अपॉन 2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो कभी भी हमको किसी स्क्वायर का डायगोनल गिवन हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर की हेल्प से भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमको गिवन है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसके चारों तरफ फेंसिंग कराने की टोटल कॉस्ट ₹2000 है, जबकि जो कॉस्टिंग ऑफ फेंसिंग था वो ₹25 पर मीटर है, उसका हमको साइड बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने शुरू में डिस्कस किया था कि टोटल कॉस्ट इक्वल होती है रेट मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर। यहां पर टोटल कॉस्ट हमारे पास है, रेट हमारे पास है, पेरीमीटर हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट हमको गिवन है ₹2000 इक्वल रेट हमको गिवन है ₹25 पर मीटर, पेरीमीटर हमको कैलकुलेट करना है। 25 से डिवाइड कर देंगे तो पेरीमीटर P की वैल्यू आ जाएगी 2000 डिवाइडेड बाय 25 से कैंसिल 8 टाइम्स 0, तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया 80 मीटर। अब ये पेरीमीटर हमारे पास आ गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर के ऑल द 4 साइड्स इक्वल होते हैं इसलिए उसका पेरीमीटर
4 इंटू साइड होगा, तो 4 इंटू साइड इक्वल 80। 4 को राइट साइड में ले जाएंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 20 मीटर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर, जिसमें हमको एक सर्किल का डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर। इस सर्किल का सरकमफेरेंस हमको फाइंड करना है। सरकमफेरेंस से हमारा एस्पेक्ट उस सर्किल के चारों तरफ कंप्लीट एक रेवोल्यूशन में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस से होता है। तो किसी भी सर्किल के चारों तरफ जो एक रेवोल्यूशन में हम डिस्टेंस कवर करेंगे वो उसका सरकमफेरेंस कहलाता है। सरकमफेरेंस C इज इक्वल टू होता है 2 पाई r। सिंपली इसको हम पाई इंटू डायमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि सर्किल के लिए डायमीटर उसके रेडियस का ट्वाइस होता है। 2r की वैल्यू डायमीटर होती है, इसलिए सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल बिकम इक्वल पाई इंटू डायमीटर, जहां पाई एक कांस्टेंट होता है जिसकी नियरली वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। तो सिंपली हमको डायमीटर गिवन है, पहले हम डायमीटर से रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। डायमीटर होता है रेडियस का ट्वाइस, दैट मींस 2r की वैल्यू है 7, तो हमारे पास r हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस C इज इक्वल टू होता है 2 पाई r। पाई की वैल्यू, पाई एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, ये बन जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r का वैल्यू है 7/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, सो द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल बिकम 22 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमको एक सर्कल का सरकमफेरेंस गिवन है 88 सेंटीमीटर। इस सर्किल का डायमीटर हमसे पूछा है। तो सर्किल का सरकमफेरेंस इक्वल होता है 2 पाई r, जिसका वैल्यू आपको गिवन है 88 सेंटीमीटर। ये 2 इंटू आर ही हमारा डायमीटर होता है। इस 2r को हम यही रखेंगे, पाई को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। राइट साइड में जब ये जाएगा तो 88 के डिनोमिनेटर में आएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2r इज इक्वल टू 88/पाई। पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो 22/7 जब हम लेंगे तो वो 7 शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में ऊपर की तरफ। तो 22 का टेबल पढ़ेंगे, 4 टाइम जाएगा, तो डायमीटर डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 28 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमको गिवन है एक व्हील का डायमीटर 70 सेंटीमीटर है। 50 रेवोल्यूशन में ये व्हील कितने डिस्टेंस कवर करेगा हमको बताना। तो देखेंगे कोई भी व्हील होगा वो सर्कुलर शेप का होगा, और इस व्हील द्वारा एक रेवोल्यूशन में जो उसकी ट्रेवल डिस्टेंस होगी वो इस व्हील के सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। उसके लिए समझने के लिए हम देखेंगे, मैंने कहीं कोई पॉइंट ए ले लिया इस सर्किल पर। अब ये पॉइंट ए जब ये व्हील आगे की तरफ मूव करेगा तो ए पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर रोटेट होकर वापस से जब ए पोजीशन पर अपने वापस लौट कर ही आएगा, उस समय तक इसका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा। और ऐसा करने पर जो इसकी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, जो रोड पर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो इसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। हमें बताना है 50 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो सिंपली हम इसके एक रेवोल्यूशन में ट्रेवल की गई डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, उसको 50 से मल्टीप्लाई करके डिजायर वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इसका सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे। सरकमफेरेंस C इज इक्वल टू होता है 2 पाई r। यहाँ 2 इंटू r इसका डायमीटर होगा, क्योंकि रेडियस का डबल डायमीटर होता है। तो 2r की वैल्यू हम 70 पुट करेंगे, तो सरकमफेरेंस आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय पाई, एंड द वैल्यू ऑफ पाई बिकम 22/7। 7 से 70 कैंसिल 10 टाइम्स, तो C की वैल्यू आ गई 220 सेंटीमीटर। जिस तरह से स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, ठीक उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सर्किल के लिए वही काम सरकमफेरेंस करती है। सरकमफेरेंस
सर्किल के अराउंड कंप्लीट वन रेवोल्यूशन में टोटल ट्रेवल डिस्टेंस होगी। तो हमारे पास सरकमफेरेंस आ गई, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये एक रेवोल्यूशन में ट्रेवल डिस्टेंस होगी। अब मुझे ऐसे 50 रेवोल्यूशन टाइम को इस व्हील को लेने हैं, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये बताना है। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर in 50 revolution equal 50 multiply with 220 मल्टीप्लाई कर लेंगे, डबल जीरो आ गया, 5 2 10 11,000 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे पास ऑप्शन मीटर में गिवन है तो मैं इसको चेंज कर लूंगा इन टर्म ऑफ मीटर। 100 से डिवाइड करके सेंटीमीटर की क्वांटिटी को हम मीटर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। वी से दैट 110 मीटर डिस्टेंस कवर इन 50 सच रेवोल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 और इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है।